हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है आर्मी की तरफ से, यानी कि डिफेंस सेक्टर में आई है नई भर्ती बम्पर नंबर ऑफ सीट के लिए। आर्मी में अग्निवीर रैली थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट आ गई है। टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है 25,000 प्लस। इसमें आपको फ्रेंड्स देखिए ग्रुप बी, सी और डी तीनों ही टाइप के पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या सब रहेगा। इन डिटेल आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी सर्च कर रहे हो इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर अप्लाई का लिंक, तो वो दोनों चीजें अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो जाओ वहां पे भी जाके आप फॉलो कर लो। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो अप्लाई डेट है ना 12 ऑफ मार्च, यानी 12 मार्च से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 10 अप्रैल रहेगा, यानी 10 अप्रैल तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बट आपको जो है 10 अप्रैल तक इंतजार नहीं करना है, जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए, फॉर्म का जो फी रहेगा ना 250, यानी कि 250 रुपीज आपसे फॉर्म फी लिया जाएगा। किसी भी कैटेगरी के लिए सेम ही आपका यहाँ पे फॉर्म फी रहने वाला है, ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, चाहे वो SC ST हो, OBC, जनरल, EWS। सो आई होप फॉर्म फी आपने समझ लिया होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ग्रुप बी, सी और डी तीनों टाइप के पोस्ट रहेंगे, तो सभी पोस्ट का पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। देखिए, 4 टाइप के यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। पहला है ट्रेड्समैन, दूसरा है जनरल ड्यूटी यानी कि GD, तीसरा है टेक्निकल और फोर्थ है आपका स्टोर कीपर या फिर क्लर्क। क्वालिफिकेशन आप देख लेते हैं पोस्ट वाइज। ट्रेड्समैन के लिए ना 8वीं या 10वीं पास सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और आपका एटलीस्ट 33% 8th या 10th जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, कम से कम 33% होना चाहिए मार्क्स ओवरऑल। जनरल ड्यूटी यानी GD के लिए ना 10th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और 10th में ओवरऑल आपका ना 45% यानी 45% 10th में होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज बात करें ना, तो हर सब्जेक्ट में 10वीं के पेपर में आपका एटलीस्ट 33% मार्क्स होना ही चाहिए। उसके बाद जो टेक्निकल होता है ना, उसके लिए 12th वाले अप्लाई करेंगे। जिन्होंने इंटर में साइंस लिया है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश होना चाहिए। ओवरऑल 12th में आपका 50% यानी 50% मार्क्स होना चाहिए। 40% ईच सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सब में ना कम से कम 40% होना ही चाहिए। स्टोर कीपर या क्लर्क में भी आपका 12th पास आउट अप्लाई करेंगे। 60% ओवरऑल रहेगा, और इसके लिए ना 12th पास आउट यानी कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ओवरऑल 60% एंड ईच सब्जेक्ट में कम से कम आपका 50% सारे सब्जेक्ट का, मतलब जैसे अगर मैथ है, अगर आपका आर्ट्स ले रखे हो तो उसका जो भी हिस्ट्री वगैरह, तो आपका जो है ना कम से कम पर सब्जेक्ट 50% स्कोर होना चाहिए। सो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अब हम बात करते हैं एज की लिमिट के ऊपर। देखिए, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 दिसंबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में जिनका भी बर्थ हुआ है वो सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष। अब बात आती है कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर आपका जो है सिंपल 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई रिटन एग्जाम, मतलब कि पहले आपको रिटन एग्जाम निकालना है, उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई करना है, फिर आपको DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, एंड लास्ट स्टेज पे आपका होता है मेडिकल। तो ये था आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, जो कि अब हम इन डिटेल ना पोस्ट वाइज यहाँ पर समझने वाले। ये देखिए, पहले हम लोग देखते हैं स्टोर कीपर के लिए। स्टोर कीपर का जो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है। 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए है। टाइम 60 मिनट का रहता है। और देखिए, ये जो भर्ती होता है ना ऑफलाइन, इसमें आपकी परीक्षा कराई जाती है। ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर्स होते हैं।
तो स्टोर कीपर में आपको ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी 5 सब्जेक्ट है। जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस से 5 क्वेश्चंस, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन एंड लास्टली इंग्लिश के 25 यानी 25 क्वेश्चन है। एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, किसी भी एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो ये है स्टोर कीपर का एग्जाम पैटर्न। अब हम देख लेते हैं जीडी एंड ट्रेड्समैन के लिए। देखिए इसमें भी आपका 1 घंटे का एग्जाम होगा, 50 प्रश्न 100 नंबर के लिए, मतलब कि यहाँ आपको एक क्वेश्चन पे 4 नंबर था, यहाँ एक क्वेश्चन पे 2 नंबर है। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जीडी और ट्रेड्समैन में बस 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस, आपका फिर साइंस है 15 क्वेश्चंस एंड लास्टली रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जीडी एंड ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए हो गए। अभी जो हमारा टेक्निकल पोस्ट है उसका एग्जाम पैटर्न मैंने यहाँ पे बताया है, ये देखिए। ये भी ऑफलाइन ही होगा, 50 क्वेश्चंस का रहेगा 200 मार्क्स के लिए। टाइम आपका 60 मिनट यानी 1 आवर का है और सब्जेक्ट इसमें भी 5 रहेंगे। अब चूंकि ये साइंस स्ट्रीम और इंटर पास के लिए है ना, तो इसका देखिए एग्जाम पैटर्न, इसमें साइंस का आपको ज्यादा पोर्शन देखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस है, फिजिक्स के 15 क्वेश्चंस है एंड मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन एंड लास्टली केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। तीनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न तो अलग अलग है, लेकिन जो फिजिकल होगा वो सेम ही होगा। तो पहले एग्जाम निकालना है, फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए फिजिकल यहाँ पे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। सबसे पहले तो आपकी रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की। अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करते हो ये रनिंग तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। अगर 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में कंप्लीट करते हो तो 40 मार्क्स मिलता है। अगर उससे कम में करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, कितना मार्क्स मिलेगा ये डिटेल में नोटिफिकेशन में आपको समझाया हुआ है, वहां पे आप देख लेना। देखिए पुलअप्स आपका 10 होता है, 40 मार्क्स के लिए होता है। फिर 9 फीट का डिच यानी कि खाई बनाना होता है, 9 फीट का, क्वालिफाइंग नेचर है। जिग जैग बैलेंस यानी कि रस्सी पे आपको बैलेंस करके चलना होता है, तो इसका भी क्वालिफाइंग नेचर है। फिर आपका हाइट मेजर होता है 169 सेंटीमीटर, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 162 सेंटीमीटर रहेगा। लास्टली आपका चेस्ट कैलकुलेट होता है 77 to 82 यानी 5 सेंटीमीटर का। आगे इसका जो भी सैलरी वगैरह मैं बताऊंगी, उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, चूंकि ये आर्मी अग्निवीर की भर्ती है, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती है, इसलिए कहीं भी डिटेल्स में मैंने फीमेल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए इसका मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस फुल्ली बता दिया है, एग्जाम पैटर्न पोस्ट वाइज अलग अलग बताया है। फिजिकल तो सभी का सेम ही होता है, उसके बाद आपको डीवी एंड मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। फिर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको जॉब करने का मौका मिलता है आर्मी में अग्निवीर के थ्रू, आपका जीडी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन या टेक्निकल अलग अलग पोस्ट के ऊपर। सैलरी जो होती है ना आपकी, शुरुआत होती है 30,000 से, बाद में बढ़ा के 40,000 रुपए पर महीने कर दी जाती है। और चूंकि ज्यादा हायर सैलरी नहीं इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में ही 30,000 है और आपका क्या होता है 4 साल का ये आपकी ये जॉब होती है। उसके बाद जब आप वहां से एग्जिट करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा सा पैकेज दिया जाता है, जिससे आप चाहो तो बिजनेस वगैरह या आगे कुछ कर सकते हो। सो आई होप कि पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हो। अब भी कुछ डाउट एंड कंफ्यूजन है तो कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर लेना। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।